आपने कभी एक बैलून बेचने वाले भैया को देखा है जब वो बैलून फुलाते हैं या उनको कभी बैलून फुलाते हुए देखा है? अगर नहीं तो आप उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि ये बैलून आप कैसे फुलाते हैं और जो उनका जो गैस का जो सिलेंडर होता है वो कितना बैलून्स एक सिलेंडर से फिल हो सकते हैं और वह कौन-सी एयर को यूज़ करते हैं जिससे वो बैलून फूल जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर दैट इज़ द गैसियस स्टेट। सो गैसियस स्टेट को पढ़ने के लिए हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की। एक्टिविटी में हमने किया क्या, हमने 100 ml की 3 सिरिंजेस ली और उसका जो नोज़ल है उसको हमने क्लोज़ कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ रबर कॉर्क, यानी कि हमने उसके जो नोज़ल्स हैं उसको किसी भी तरह क्लोज़ कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने जो उसके पिस्टन हैं जो सिरिंजेस के उसको हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हमने एक जो सिरिंज है उसको तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया अनटच्ड, यानी कि उसके साथ हमने कुछ भी नहीं किया, उसको हमने ऐसे ही रख दिया उसका पिस्टन निकाल के। दूसरी वाली सिरिंज में हमने पानी भर दिया और जो थर्ड वाली जो सिरिंज है उसमें हमने चॉक के कुछ पीसेस, कुछ टुकड़े हमने उसमें भर दिए। अब कुछ देर बाद हमने उसमें जो पिस्टन हमने निकाले हुए थे वो हमने वापस उसमें फिट कर दिए। उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने उस पिस्टन की हेल्प से उस सिरिंज को कंप्रेस करने की कोशिश की, उसको कंप्रेस करने की कोशिश की। जब हमने कंप्रेस किया तो हमने कंप्रेस करने के बाद हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले। अगर हम फिगर देखें तो ये हमारी हो गई सिरिंज। सिरिंज में ये जो होता है हमारा, इसको हम कहते हैं पिस्टन। पिस्टन बेसिकली यूज़ होता है सिरिंज को कंप्रेस करने के लिए। ये हमारे हो गए नोजल्स जिसको हमने विद द हेल्प ऑफ रबर कॉर्क बंद करके रखा हुआ है। हमने जो पहली सिरिंज है उसको तो हमने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, उसमें कुछ भी नहीं किया, बस पिस्टन हमने निकाल दिया और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। जो सेकेंड वाली सिरिंज है वहाँ पे हमने उसको विद द हेल्प ऑफ वाटर हमने उसको फिल कर दिया यहाँ पे। जो थर्ड सिरिंज है उसमें हमने कुछ चॉक के कुछ पीसेस हमने यहाँ पे फिल कर दिए, डाल दिए। ऐसा करने के बाद हमको कुछ ऑब्जर्वेशंस हुई। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में हमें नोट क्या करना है कि हमें ये देखना है बेसिकली कि तीनों सिरिंजेस में हम कितना ईज़िली या कितना एफर्टलेसली हम उस सिरिंज को कंप्रेस कर पा रहे हैं। क्या सिरिंज वाटर के केस में जल्दी कंप्रेस हो पा रही है या ईज़िली कंप्रेस हो पा रही है, या फिर वो चॉक पीसेस के केस में, या फिर अगर जो हमने अनडिस्टर्ब छोड़ी थी जौन-सी वाली सिरिंज को, उसको हम बहुत ईज़िली कंप्रेस कर पा रहे हैं। ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद हमारा जो कंक्लूजन निकला वो कुछ इस प्रकार था। जिस सिरिंज को हमने अनडिस्टर्ब छोड़ा था उसमें हमने कुछ भी फिल नहीं किया था, तो उसमें हमने पिस्टन रिमूव किया हुआ था, तो पिस्टन रिमूव के कारण उसमें एयर अपने आप भर गई। जब उसमें एयर भर गई तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि सबसे आसानी हमें उस पिस्टन को मूव करने में हुई, यानी कि जिस सिरिंज में एयर भरी हुई थी, या हम कहें जिस सिरिंज को हमने अनटच्ड छोड़ा था, वो सिरिंज में ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी पाई गई। उसके पिस्टन को मूव करने में हमें बहुत ही आसानी हुई क्योंकि उसमें गैस भरी हुई थी। जिस सिरिंज में हमने पानी भरा हुआ था उसमें हमें थोड़ा से एफर्ट्स लगाने पड़े एज़ कम्पेयर टू गैसियस वाली सिरिंज, जिससे कि हमारा पिस्टन मूव हो सके। एंड सबसे ज़्यादा हमें मेहनत लगी उस पिस्टन को मूव करने में जिसमें चॉक के कुछ पीसेस भरे हुए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चॉक के पीसेस होते हैं विद सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियोस में जब हमने सॉलिड स्टेट का डिस्कस किया था। तो हमने ओवरऑल ये पाया कि जिस सिरिंज में गैस थी, जिस सिरिंज को हमने अनटच्ड छोड़ा था, उसको हमें बहुत आसानी से हमने उसको कंप्रेस कर दिया, उसका पिस्टन को हमने मूव किया। जिसमें पानी भरा था उसमें हमें थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़े और सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई हमें उसको कंप्रेस करने में जिसमें चॉक के पीसेस थे। जिससे हमें ये साफ-साफ पता चलता है कि जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। Gases are highly compressible as compared to solids and liquids. So ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है गैसेस स्टेट की। हमने सॉलिड स्टेट की पढ़ी थी कि वो रिजिड होते हैं, हमने लिक्विड स्टेट की पढ़ी कि वो फ्लूइड नेचर के होते हैं, और हमने गैसेस स्टेट का पढ़ा कि दे आर हाईली कंप्रेसिबल।
और हाईली कंप्रेसिबल होने के कारण वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मीन्स सपोज एक कंटेनर है और उसमें हमने गैस भर दी। गैस भरने के कारण जब वो हाईली कंप्रेसिबल है तो हम उसको बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। तो हमारे किसी छोटे कंटेनर में भी हाई अमाउंट ऑफ गैस स्टोर हो सकती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारे एलपीजी होते हैं, जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग, एंड जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं जो कि हम हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, वो कंप्रेस्ड गैस के फॉर्म में होती हैं। यानी यहाँ तक कि अगर हम बात करें सीएनजी की, जो कि होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो भी इस टाइम पे ही फ्यूल यूज़ हो रहा है इन व्हीकल्स। ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से दबा सकते हैं, और कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होने के कारण स्मॉल सिलेंडर में भी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कंप्रेस हो सकता है, फिट हो सकता है। और जिसकी वजह से जब स्मॉल सिलेंडर होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में भी ईजिली होगा, क्योंकि छोटी चीज़ को हम ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ईजिली हम इधर से उधर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बड़ा कंटेनर। तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होने के कारण हम छोटे कंटेनर या फिर छोटे वेसल्स में भी हम बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी की गैस हम स्टोर कर पाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम बात करें कुकिंग में एलपीजी की, में ऑक्सीजन की, और सीएनजी एज अ नेचुरल फ्यूल, तो ये सब कंप्रेस्ड फॉर्म में होती हैं, कंप्रेस्ड गैस के फॉर्म में होती हैं। इस स्टेट हमारा एक और प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझें अगर, तो जब भी हमारे घर में हमारी मम्मी लोग खाना बना रही होती हैं तो उसकी स्मेल हमारे, अगर हम दूर भी हैं तब भी हमें आने लगती है और हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में आज ये बन रहा है। हमें उसको स्मेल करने के लिए उसके बहुत ही ज़्यादा पास या फिर किचन में नहीं जाना पड़ता। अगर हम दूसरे रूम में भी हैं, अगर हम दूसरी जगह भी हैं थोड़ा सा दूर, तो हमें तब भी समझ में आने लगता है कि अच्छा हाँ, हमारे घर में आज ये बन रहा है। ऐसा क्यों होता है? मतलब डिस्टेंस होने के कारण भी हमें उसकी स्मेल आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फूड के जो पार्टिकल्स हैं उसका जो खुशबू होती है, जो उसकी एरोमा होती है, वो मिक्स कर जाती है जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे सराउंडिंग में जो एयर है उसके पार्टिकल्स के साथ जो हमारे फूड की जो एरोमा होती है या फूड की जो स्मेल होती है। एरोमा मतलब होता है बेसिकली खुशबू या फिर स्मेल। तो उसके साथ मिक्स कर जाती है और पूरे आस-पास हमारे किचन में या फिर हमारे जहाँ-जहाँ वो पहुँच सकती है वहाँ पे वो स्प्रेड हो जाती है। जिसकी वजह से हमारे दूर होने पर भी उसकी स्मेल आती है। और यहाँ तक कि जब गरम-गरम खाना बनता है, जो हॉट कुक्ड फूड होता है, उसकी खुशबू तो हमें बहुत ही सेकंड्स में पहुँच जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैसेस होते हैं उसका जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ऐसा इसीलिए होता है, क्यों गैसेस ज़्यादा डिफ्यूज़न शो करता है? इसका रीज़न ये कि जो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर-दूर होते हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में हाई स्पेस होती है, लार्ज स्पेस होती है, जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो जो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनमें लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है। आपस में जो 2 पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो लार्ज डिफ्यूज़न शो करते हैं, या ये कहें कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न हमारे गैसेस पार्टिकल शो करते हैं। गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। इसके कारण लार्ज स्पेस होने के कारण जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के, वो दूसरी गैसेस में बहुत अच्छी तरह से या बहुत ही तेज़ डिसॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिफ्यूजन ज़्यादा शो करते हैं। गैसेस स्टेट में जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में हाई स्पीड में रैंडमली मूव करते हैं। मीन्स इधर उधर बहुत ही तेज़ स्पीड से मूव करते हैं। मूव करने के कारण वो आपस में बहुत ही ज़्यादा टकराते हैं विद ईच अदर, यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता है, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल से टकराता है। तो आपस में जब बहुत तेज़-तेज़ मूव करेंगे तो पार्टिकल्स आपस में टकराएँगे और टकराते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मीन्स जिस कंटेनर में वो हवा या फिर वो एयर भरी हुई होती है उसके वॉल्स या फिर उससे भी वो पार्टिकल्स टकराते हैं। इसके होने के कारण किसी भी कंटेनर के पर यूनिट एरिया में जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं जितने फ़ोर्स से टकराते हैं, उस फ़ोर्स को हम कहते हैं द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। फिर अगर हम देखें फिगर नंबर 1.5, तो ये जो फिगर नंबर 1.5 है ये मैग्नीफाइड वर्जन है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का। जो पहला है दैट इज़ सॉलिड स्टेट, सॉलिड पार्टिकल है। जो दूसरा है वो है लिक्विड और जो थर्ड वन है वो है गैस।
सॉलिड स्टेट में देखें तो जो सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं वो हाईली बाउंडेड होते हैं, यानी कि कम स्पेसेस होती हैं दोनों पार्टिकल्स के बीच में, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। जो लिक्विड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ न कुछ स्पेस होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। फिर अगर हम बात करें गैसेस पार्टिकल्स की, तो इसके बीच के इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में काफ़ी स्पेस होती है, जिसकी वजह से हाईली रैंडम मोशन कर पाते हैं। अब एक एग्जांपल लीजिए, अगर एक छोटे से रूम में काफ़ी लोग भरे हुए हैं, सपोज़ मान लीजिए 50 लोग भरे हुए हैं एक रूम में, तो जब ज़्यादा लोग हैं तो लोग जो मूव करेंगे बहुत ही कम करेंगे क्योंकि जगह ही नहीं होगी। लेकिन अगर वही सेम रूम में अगर मान लीजिए 30 लोग भरे हुए हैं, तो 30 लोग यानी कि लोग कम हो गए, तो थोड़ी ज़्यादा स्पेस निकल आई, तो अब थोड़ा ज़्यादा मूव कर सकते हैं, जो कि था लिक्विड का एग्जाम्पल। बट मान लीजिए अगर सेम रूम में सिर्फ 5-10 लोग ही हैं, जहाँ 50 थे, वहाँ तो जो लोगों का जो मूवमेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि जगह स्पेस निकल आएगी। ऐसा गैसेस स्टेट में होता है जिसकी वजह से जो गैसियस है वो डिफ्यूजन ज़्यादा शो करता है। सो ये था पूरा हमारा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर।